हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिहार कंप्लीट करंट अफेयर्स। अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसका कवर कर चुके हैं और अब हम लोग जनवरी में आज से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, वो पहले जाकर उसको कम्प्लीटली देख लेंगे ताकि उनका जो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर आते हैं, करीब 7 से 8 क्वेश्चन वो आराम से सॉल्व कर लें। तो आ जाओ, आज हम लोग जनवरी में स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मैं कहूँगा आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करें। साथ ही साथ एक लाइक दे देंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। चलिए मूव करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि नीतीश कुमार ने, पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो कितनी बार अभी तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो आंसर यहीं पे है 9 टाइम्स वो बिहार के सीएम रह चुके हैं। क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन ऑलरेडी छुपा हुआ है। दूसरा करें इन्होंने लेटेस्ट कब शपथ ली है, तो आप बताएं लेटेस्ट शपथ कब लिया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या 18 जनवरी को लिया है? नहीं। क्या 23 जनवरी को लिया है? नहीं। क्या 25 जनवरी को लिया है? नहीं, उन्होंने 28 जनवरी को लिया है। और मैं आपको बता दूं कि 28 जनवरी 2024 को ही वो महागठबंधन, जिसमें पहले आप देखिएगा आरजेडी कांग्रेस थी, उससे ब्रेकअप करते हैं एंड सेम डे 28 जैन को ही वो बीजेपी के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसमें जिसमें नीतीश कुमार सीएम बनते हैं एंड बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी एंड विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनते हैं। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट था। 9 टाइम्स ये लॉन्गेस्ट सर्विंग अभी तक सीएम रह चुके हैं, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसी से रिलेटेड है कि नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने। मैं 2000% कह सकता हूँ, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। उनका आंसर डी होगा मैक्सिमम बच्चों का। मैं बता दूं, आप बताएं क्या है, कितने लोग हैं चैट बॉक्स में लिखें आपके अनुसार क्या है। 2005 गलत आंसर है, 2003 गलत आंसर है, 2000 गलत, सॉरी 99 गलत आंसर है। आंसर क्या है? 2000। पहली बार वो कब मुख्यमंत्री बनते हैं? 2000 में, आज से 24 ईयर्स अगो। कब कब 3 मार्च 2000 को पहली बार वो सीएम बनते हैं। और वो सीएम कितने दिन के लिए रहते हैं? तो 7 दिन के लिए वो सीएम रहते हैं। बड़ा ही शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं, 7 डेज के लिए। लेकिन आज देखिए 24 साल में, 24 ईयर्स में ये 9 टाइम्स सीएम रहते हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है? बी, 2000 में ये पहली बार सीएम बनते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वर्तमान में हम लोग देखें तो बिहार विधानसभा के किस, मतलब बिहार की जो असेंबली है उसमें किस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर हैं। इसमें मुझे लगता है बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं, वो आंसर भाजपा मार दें, बीजेपी मार दें, शायद टिक करें, लेकिन ये गलत आंसर है। आंसर बीजेपी नहीं होगा, आंसर जदयू नहीं होगा, आंसर कांग्रेस नहीं होगी, आंसर क्या होगा? ए, आरजेडी होगा। और आप देखेंगे तो अभी आरजेडी के कितने सीट्स हैं? तो 79 मेंबर्स थे। ठीक है, और यदि भाजपा को हम लोग देखें तो वहां पे ये 78 मेंबर्स थी। ठीक है, जदयू को देखें तो 45 मेंबर्स थी। ठीक है, और इस बीच में देखें तो आप देखेंगे कि जो नीतीश कुमार जी की जदयू है वो लगातार बीजेपी के साथ सरकार बनाती है, बट 2 टाइम्स वो ब्रेक की। एक 2013 में ब्रेक किया, ठीक है, और फिर वो देखेंगे कि 17 में यूनाइटेड हो गए, और फिर उन्होंने अलायंस 2022 में, तो महागठबंधन में वो फिर देखेंगे आप कि 2013 में ब्रेक किया, फिर महागठबंधन के साथ आ गए, फिर ब्रेकअप किया,
ठीक है, फिर 2022 में साथ आ गए, फिर 2024 में ब्रेकअप कर लिया, तो ये सिलसिला बना रहा। चलिए मूव करते हैं अब नीतीश कुमार पे। आप देखिए सारे चारों के चारों क्वेश्चन नीतीश कुमार पे हैं, मुख्यमंत्री हमारे ऑनरेबल जो सीएम है उन पे है। तो कह रहा है कि उनकी शुरुआत किस पार्टी से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत लोग उसमें हो सकता है समता पार्टी मारे, लेकिन क्या ये सही आंसर है? नहीं, समता पार्टी इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। क्या जनता दल है? ये भी नहीं राइट आंसर है, ठीक है। तो आंसर क्या है? आंसर डी भी नहीं है, आंसर इज बी, जनता पार्टी से उन्होंने शुरुआत किया, ठीक है। और आप देखेंगे कि इमरजेंसी के टाइम पे इन्होंने फाइट किया, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हुआ, ये जुड़ गए किससे? राम मनोहर लोहिया से जुड़ गए, ठीक है। ये एसएन सिन्हा से जुड़ गए, ये कर्पूरी ठाकुर से जुड़ गए, ठीक है। और ये जयप्रकाश की जो नारायण की इमरजेंसी मूवमेंट थी उसमें पार्टिसिपेट किया 74 से लेकर 77 तक, ठीक है। एंड उसी समय इन्होंने किसको ज्वाइन किया? जनता पार्टी को ज्वाइन किया, ठीक है। और इन्हीं के टिकट पे, और उस समय जनता पार्टी को हेड कौन करता था? एसएन सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा इसको हेड करते थे, और इन्हीं की टिकट पे वो लड़ते हैं, ठीक है। और 1985 में आप देखेंगे कि ये जीत हरनौत से की सीट से लड़ते हैं और ये जीत जाते हैं। तो ये अभी तक का इनका पूरा हिस्ट्री हम लोगों ने 4 क्वेश्चन के थ्रू बता दिया। आपको एक क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग यहाँ से पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस पे कितने लोगों को क्या मिला है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। भारत रत्न, ये सारे अवार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन सब होंगे आगे। तो कितनी हस्तियों को अभी तक भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार में अभी तक कितने लोग हैं जिनको सम्मानित भारत रत्न से किया गया है? एक क्या, 2 नहीं, क्या 3 नहीं, क्या 4 नहीं, आंसर क्या है? 5। अब ये क्वेश्चन क्यों है? तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कर्पूरी ठाकुर को क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, ठीक है। तो जो अब कर्पूरी ठाकुर कौन थे? तो फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार रह चुके हैं, ठीक है। इनको भारत रत्न मिला। अब इनके अलावा किनको किनको मिला है तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें तो डॉक्टर विद्य चंद्र राय, इनको मिला है। तीसरा आप देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला है। चौथा देखें तो जयप्रकाश नारायण को मिला है। और 5वां देखें तो बिस्मिल्लाह खान को मिला है, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह खान सिंगर रहे हैं, ठीक है। और इनको भी, तो ये 5 लोग हैं जिनको भारत रत्न अभी तक मिल चुका है। याद रखिए, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर विद्य चंद्र राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण एंड बिस्मिल्लाह खान। 6th क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। तो अभी जैसे ही इनको आपने देखा भारत रत्न, ये बहुत बड़े, आप कहेंगे कि बहुत अच्छे सीएम थे, और ये एकदम सोशलिस्ट थे, एकदम गरीबों के लिए सोचते थे। और तो अभी इनको भारत रत्न इनको अपने काम के लिए, पॉलिटिक्स में, सोशल लाइफ के लिए मिला है। और इनकी कौन सी हम लोग जयंती मना रहे हैं? तो क्या 75वीं जयंती मना रहे हैं? नहीं। क्या 90th मना रहे हैं? नहीं। क्या 120th मना रहे हैं? नहीं। आंसर क्या है? इनकी 100th हम लोग जयंती मना रहे हैं। ये कब पैदा हुए? तो ये 24 जनवरी 1924 को हुई, ठीक है। ये डेट याद रख लीजिएगा। और इसीलिए 100th अभी हुआ है तो उनको हम लोग मना रहे हैं। कहाँ पे ये पैदा हुए? तो ये थोड़ा नेम डिफिकल्ट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। तोजियन यहाँ हुए, जिसको अब कर्पूरी विलेज कहा जाने लगा है, ठीक है। PITOUJHIAN, पितौजियन ये विलेज है। वहां पे कहाँ पे है ये? तो ये है
समस्तीपुर, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में ये विलेज है। ठीक है, अब इन्होंने स्टार्ट किस पार्टी से किया था, तो कुछ बातों को ध्यान रख लें। ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से स्टार्ट किया था इन्होंने। ठीक है, फिर उन्होंने जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, क्लियर है। फिर तो ऐसे ऐसे इनका रहा। ये 2 बार सीएम बनते हैं, 2 टाइम सीएम बनते हैं। ठीक है, इन्होंने आज तक कोई असेंबली इलेक्शन लूज नहीं किया। ठीक है, पहली बार चीफ मिनिस्टर ये 1970 दिसंबर में बनते हैं। ठीक है, और जून 1971 तक पहली बार सीएम रहते हैं। सेकेंड टाइम ये जो सीएम रहते हैं वो दिसंबर 1977 से लेकर आपको अप्रैल 1979, ये 2 टाइम सीएम रहते हैं। ये मैं आपको बता दूं, एजुकेशन मिनिस्टर भी रहते हैं, और ये हिंदी के एक स्कॉलर भी थे और हिंदी को बहुत मानते भी थे। इसीलिए इन्होंने इंग्लिश को एज एजुकेशन मिनिस्टर मैट्रिकुलेशन एग्जाम से हटा दिया था। इस बात का भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, दिमाग में रखेंगे। कब वो पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। पहले वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से स्टार्ट करते हैं। सीएम वो दिसंबर 1970 से जून 1971 तक रहते हैं। फिर सेकेंड टाइम वो दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 रहते हैं। वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रहते हैं, हिंदी के स्कॉलर को भी माने जाते हैं। और जब वो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं तो 10th क्लास में इंग्लिश एग्जाम को मैट्रिकुलेशन से 10th क्लास के एग्जाम से हटा देते हैं। आइए, अब कहा जा रहा है कि कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कितने पद्म पुरस्कार बिहार में लोगों को मिला है 2024 में। तो आंसर ए नहीं है, डी नहीं है, बी नहीं है। आंसर क्या है? आंसर आपको सी है। टोटल 7 मिले हैं, जिसमें पद्म श्री 5 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 1 लोगों को मिला है, पद्म विभूषण 1 को मिला है। तो टोटल 7 लोग हो गए। चले, कह रहा है शिवम पासवान और शांति पासवान को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? क्या कृषि के लिए मिला है? नहीं। क्या सामाजिक कार्य के लिए मिला है? नहीं। क्या टिकुली पेंटिंग के लिए मिला है? नहीं। आंसर है इनको टैटू पेंटिंग। इनको टैटू पेंटिंग के लिए मिला है। ठीक है, ये मिथिला पेंटिंग में बहुत काम किया है इन्होंने। ठीक है, और मिथिला पेंटिंग के अंदर भी एक स्टाइल है गोदना स्टाइल। इसमें उन्होंने बहुत सारा काम किया है। कम से कम 20,000 लोगों को ट्रेन किया है, और इसी काम के लिए उनको अभी ये अवार्ड मिला है। इससे पहले भी उनको बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है। चलिए, 9th क्वेश्चन कह रहा है टिकुली पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध किस कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार से मिला है? तो आप बताएं किसको मिला है। क्या सुरेंद्र किशोर जी को मिला है? नहीं। बिंदेश्वरी पाठक तो हो नहीं सकते, हमको पता है सुलभ इंटरनेशनल के लिए इनको मिलता है। राम कुमार मल्लिक भी नहीं आंसर हो सकते हैं। आंसर हमारा क्या है? डी, आर्टिस्ट जो अशोक कुमार विश्वास हैं, जो कहाँ से आते हैं? भागलपुर से आते हैं। उनको किसके लिए? टिकुली पेंटिंग के लिए मिला है। इनको जो अशोक कुमार विश्वास हैं, इनको क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह, और मतलब इसको मेन पर्सन माना जाता है टिकुली पेंटिंग के लिए। इन्होंने 8,000 से ज्यादा लोगों को क्या किया है? ट्रेंड किया है। किसमें? टिकुली पेंटिंग में, और इसके लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो बताएं। दुखू मांझी है नहीं, पंडित राम कुमार मल्लिक है नहीं, चंद्रेश्वर पाठक ठाकुर है नहीं, बिंदेश्वर पाठक जी को मिला है। और बिंदेश्वर पाठक जी को किस लिए मिला है? तो सुलभ इंटरनेशनल
ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल क्या काम करती थी? तो आप देखिएगा मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाती थी, अनटचेबिलिटी को हटाया है। जिन्होंने देखा होगा, आप टॉयलेट देखे होंगे, रेलवे स्टेशन से लेकर मेट्रो से लेकर आपको बहुत जगह आपको जो टॉयलेट की व्यवस्था है वहाँ पे, मतलब ये समझिए बहुत पहले 70 से ही इन्होंने अनटचेबिलिटी हटाने का, मैनुअल स्कैवेंजिंग हटाने का, उस पर बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। ठीक है। ये कब पैदा हुए थे विदेश्वरी पाठक जी? तो ये 1943 में पैदा हुए थे। ठीक है। कहाँ पैदा हुए थे? तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। ठीक है। इस बात का हमको दिमाग में रखना है। ठीक है। और इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल कब स्टैब्लिश किया था? तो ये 1970 में किया था। इनको अभी किस लिए याद हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि ये 15 अगस्त 2023 को दिल्ली में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने अंतिम सांस ली और इन्होंने जो काम किया है इसके लिए अब हम लोगों ने इनको पद्म विभूषण दिया है। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। अभी पद्म विभूषण तो हाईएस्ट मिला, पद्म भूषण इनको 1991 में ऑलरेडी मिल चुका है इनको इनके काम के लिए। चलिए मूव करते हैं। 11 नंबर, राम कुमार मल्लिक को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए पद्मश्री पुरस्कार 24 से सम्मानित किया गया है? तो बताएं, क्या साहित्य के लिए? नहीं। क्या चिकित्सा के लिए? नहीं। चिकित्सा के लिए तो देखेंगे हमें अलग पर्सन है जो बिहार से ही आते हैं, जो पहले आप देखेंगे हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वास्तुकला, इनमें भी नहीं। आंसर इज ए, कला के क्षेत्र में काम करने के लिए पंडित राम कुमार मल्लिक को ये अवार्ड मिला है। और उनको किस लिए अवार्ड मिला है? तो ये दरभंगा घराना जो है सिंगिंग का, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। ये 12th जनरेशन उसके सिंगर रहे हैं। ठीक है। दरभंगा घराना को हम लोग आमता घराना भी कहते हैं, ए अमाता घराना भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ दें तो आपको गलत नहीं करना है। तो ये सिंगिंग में, कला के क्षेत्र में इनको काम करने के लिए अवार्ड मिला है। मूव करते हैं 12 नंबर, कह रहा है बिहार को किस व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला गया? तो पद्म भूषण आप देखेंगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में किनको मिला है बता सकते हैं आप लोग? क्या हेमचंद मांझी को मिला है? क्या तेजस मधुसूदन पटेल को मिला है? नहीं। क्या अश्विन बालाचंद्र मेहता को मिला है? नहीं। आंसर है चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर। 12 नंबर। ठीक है। इनको देखेंगे जो मिला है। और चंद्रेश्वर प्रसाद बहुत लोग इसके नाम से नहीं वाकिफ होंगे, इनको शॉर्ट फॉर्म से बहुत लोग जानते हैं, सीपी ठाकुर। सीपी ठाकुर बीजेपी के बहुत बड़े नेता भी थे, बहुत बड़े डॉक्टर भी रहे हैं और इनको इनके काला जर बीमारी को भारत से हटाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है। और मैं बता दूं पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। पद्मश्री इनको 1982 में ऑलरेडी मिल चुका है और इनको कालाजार काम के लिए, मतलब कालाजार को भारत से हटाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। 13 नंबर देखें, सुरेंद्र किशोर को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आप बताएंगे किस चीज के लिए मिला है? क्या उनको सार्वजनिक मामले के लिए मिले हैं? नहीं। क्या सामाजिक कार्य के लिए मिले? नहीं। क्या कृषि के लिए मिला है? आंसर इज बी। अब अगेन देखो, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूं, लाइक तो बनता है और शेयर भी प्लीज अलग अलग ग्रुप में आप करें। तो पत्रकारिता में इनको ये अवार्ड मिला है। ये 9 ईयर ओल्ड जो सुरेंद्र किशोर जी हैं, इनको पत्रकारिता के लिए अवार्ड मिला है। एक्चुअली में ये जेपी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और उस समय से फिर ये क्या करते हैं, पत्रकारिता में जो 74-75 से ये एक्टिव हो गए और जब इमरजेंसी लगी 75 से लेकर 77, तो उस बीच में काफी मूवमेंट में रहे। इनको एक्यूज भी बनाया गया उस समय बड़ौदा डायनामाइट केस में। ठीक है। और उसके बाद से ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं, बहुत सारे अलग अलग इश्यूज पे काम करते हैं और उनको इस काम के लिए उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया जाता है। चलिए
लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं। बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची 251 फुट की प्रतिमा निर्माण की जा रही है? ये तो सबको पता होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि एक कहाँ बना होगा, दरभंगा में बना नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर? बी, सी, डी क्या है? बताओ। सी भी नहीं है, डी भी है। आंसर इज बी, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में आप देखेंगे कि इनकी मूर्ति बनाई जा रही है। और ये किसके अंदर बनाया जा रहा है? तो रामायण रिसर्च काउंसिल के अंदर बनाया जा रहा है। सॉरी, चलो लास्ट क्वेश्चन कि लड़कियों के बाल विवाह में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो मैं आपको बता दूं, बहुत शर्म की बात है, बिहार नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा अभी आप देखेंगे लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल ने रिसर्च किया और पाया कि सबसे ज्यादा बाल विवाह बिहार में होता है। और इसे धीरे धीरे में खत्म करना है। मेंस के लिए भी हमको ये बात याद रखनी होगी। तो ऑल द बेस्ट। हम लोग फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जनवरी का कल कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट में मूव कर जाएंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।